In this video we are going to discuss about genetic code। ये हमारे चैप्टर नंबर 6 का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो इन ऑर्डर टू स्टडी जेनेटिक कोड वी नीड टू रिकॉल सम ऑफ द थिंग्स जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ी थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल डॉगमा के बारे में। तो मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था विच वॉज गिवन बाय फ्रांसिस फ्रीक। उन्होंने ये बोला कि जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास प्रेजेंट होगी इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द आरएनए और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए के पास में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो जब आरएनए में बदलती है तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एंड दिस आरएनए फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो इसमें हम बात करें एक ऐसे सीक्वेंस के बारे में। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन जब करेगा तो बहुत सारे फर्दर डीएनए की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पर डीएनए ने अपनी जो इन्फॉर्मेशन थी वो किस में बदली, आरएनए में बदली बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। एंड देन और जो आरएनए की इन्फॉर्मेशन थी वो काय में कन्वर्ट हो गई, प्रोटीन में कन्वर्ट हो गई बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो उसमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो वो कौन सा है, वो है आपका आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इस आरएनए के अंदर आप कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड पढ़ोगे, ए, यू, जी, सी। दीज 4 आर दी नाइट्रोजन बेसिस। जब भी हम न्यूक्लियोटाइड के एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक पेंटोज शुगर होती है जो कि फॉस्फेट ग्रुप से कनेक्टेड होती है और नाइट्रोजन बेस के साथ में जुड़ती है। तो एक पेंटोज शुगर कब बनेगा, जब वो फॉस्फेट और नाइट्रोजन के बेस के साथ में जुड़ेगा। तो जब हम डीएनए की बात करते हैं, जो हमारे पास में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं वो कौन से होते हैं, ए, जी, ए, टी, जी, सी। लेकिन आरएनए के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो कौन से होते हैं, ए, यू, जी, सी। अब हम आगे देखेंगे कि जेनेटिक कोड और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका क्या रिलेशन है। बेसिकली जेनेटिक कोड्स आर दी सीक्वेंसेस। जेनेटिक कोड ऐसे सीक्वेंस हैं जो कि उन कोड्स का यूज़ करके प्रोटीन की सिंथेसिस की जाती है और वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मैसेंजर आरएनए पे। ठीक है, तो ये कोड किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मैसेंजर आरएनए को। जॉर्ज गैमो एक ऐसे साइंटिस्ट हैं, सबसे पहले एक सजेशन दिया था और इन्होंने क्या कहा था कि 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, कौन से, ए, यू, जी, सी। ठीक है, 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। किसने कहा था ये, जॉर्ज गैमो ने। तो ये जो एडेनाइन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन जो नाम हैं, तो जब ये शुगर और फॉस्फोरस के साथ जब ये जुड़ते हैं, एडिनिन, यूरेडिन, इस तरीके से बोला जाता है। तो ये जो जॉर्ज गैमो जो साइंटिस्ट है, इन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो भी कोडॉन्स होने चाहिए वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होने चाहिए। अब ऐसा इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि देखिए 4 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं और जो अमीनो एसिड्स है दैट कोड्स फॉर द प्रोटीन वो कितने होते हैं, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। मतलब हमें किसी भी तरीके से इन न्यूक्लियोटाइड्स को अरेंज करना है ताकि कम से कम 20 अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन तो हो जाए। तो उन्होंने बोला कि मान लीजिए टोटल 4 न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास में प्रेजेंट है, मतलब क्या, 4 नाइट्रोजन बेसिस। तो अगर वो इसको 2-2 की सीक्वेंस में अरेंज करते हैं तो क्या होगा, 16 हो जाएगा। फिर अगर वो इसी 4 को 3 के फॉर्म में अरेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब उसको तो चाहिए 20 अमीनो एसिड्स। अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि चाहे एक अमीनो एसिड 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट हो जाए, लेकिन मिनिमम जो 20 अमीनो एसिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, मतलब अमीनो एसिड्स का जो बनना बहुत कंपलसरी होता है। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, 4 की पावर 3 कर दी कि इससे हम क्या कर सकते हैं, अमीनो एसिड्स को अरेंज कर सकते हैं, ट्रिपलेट बने, मतलब 3-3 की सीक्वेंसेस में। तो जो टोटल कोडॉन्स बनेंगे वो कितने होंगे, वो 64 कोडॉन्स होंगे। तो जॉर्ज गैमोव ने ये सजेस्ट किया था कि जो हमने अभी डीएनए और न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात की है, जो अरेंजमेंट इसके अंदर जो होता है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होनी चाहिए। याद रखना साइंटिस्ट का नाम किसने कहा था, जॉर्ज गैमोव ने। अब आगे बात करते कि वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सपोर्ट किया था जॉर्ज गैमोव के एक्सपेरिमेंट को या उनके सजेशन को। तो 3 साइंटिस्ट के नाम आपकी बुक के अंदर मेंशन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने एग्जैक्टली वो कोडॉन्स को बनाए थे, तो उसमें आता है आपका मार्शल निनबर्ग का नाम।
1961 में इन्होंने अपने कलीग्स के साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो जो मार्शल निनबर्ग है, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने ये जो जेनेटिक कोडॉन्स होते हैं, इनके फंक्शंस को, इनकी एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से दिखाया था अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो जॉर्ज गैमॉफ के सपोर्टर्स की बात करेंगे तो सबसे पहला नाम किसका आएगा? मार्शल निनबर्ग का। फिर एक और नाम है हरगोबिंद खुराना। ठीक है, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। इन्होंने आरएनए की सिंथेसिस करवा के देखा था। साथ ही साथ सेवेरा ओका का नाम भी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। इन्होंने क्या किया था, एक ऐसे एंजाइम की फॉर्मेशन की थी, मतलब डिस्कवरी की थी, जो कि आरएनए की सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ही डिस्कवर्ड एन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर आरएनए सिंथेसिस। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि जॉर्ज गैमॉफ ने ट्रिपलेट को सजेस्ट किया था। उनको सपोर्ट करने के लिए 3 साइंटिस्ट आए थे, मार्शल निनबर्ग, हरगोबिंद खुराना और सेवियर ओका। अब हम ये देखेंगे कोडॉन्स के फीचर क्या है और कोडॉन्स को स्टडी आप कैसे करोगे। तो देखिए, जब भी हम इन कोडॉन्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो देयर आर 64 कोडॉन्स। 64 के कोडॉन्स कैसे आए थे? वो ट्रिपलेट के फॉर्म में अरेंज करने पर आए थे। किसको? नाइट्रोजन बेसिस को। तो टोटल कितने हुए? 64। और जो 61 कोडॉन्स हैं दैट कोड फॉर दी अमीनो एसिड्स। ठीक है, जो 61 कोडॉन्स होते हैं वो अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं, और जो 3 होते हैं वो क्या होते हैं? स्टॉप कोडॉन्स होते हैं वो, और इनको नॉनसेंस कोडॉन्स भी बोला जाता है। अब वो 3 कौन कौन से कोडॉन्स हैं जिनको स्टॉप कोडॉन्स कहा गया है? एक होता है UGA, ठीक है, UAA और UAG। अब इसके लिए ट्रिक यूज़ होती है इसको लर्न करने के लिए। उल्लू गया आया, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया। ठीक है, इस तरीके से इसको याद कर सकते हो आप। तो जैसे ठीक लगे वैसे याद करना। अब बेसिकली तीनों जो ये हैं, किसी भी अमीनो एसिड की फॉर्मेशन में ये हेल्प नहीं करते हैं, ये उनका काम नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है नॉनसेंस कोडॉन्स। दिस इज़ ओपल, दिस इज़ ऑकर और दिस इज़ एम्बर। अब यहाँ पे हमने 3 कोडॉन्स के बारे में बात कर ली। बाकी जो 61 कोडॉन्स है वो कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। अब ये बॉक्स मैंने यहाँ पे बनाया है, ये आपको बुक में भी मिल जाएगा। हम 61 कोडॉन्स पूरे नहीं देखेंगे, सिर्फ मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, कितने नाइट्रोजन बेसिस है आरएनए के अंदर? AUGC। ठीक है, अब इसको आप कैसे भी अरेंज कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे करा UHCG, UACG। ठीक है, ऐसे आप अरेंज कर लो। आप इसको AUGC भी रख सकते हो या UACG भी रख सकते हो। अब देखो यहाँ मैं लिख देती हूँ UACG। ठीक है, अब हमने ले लिया U। ठीक है, फिर इसके साथ में इसको, तो 3 हो गए ये। एक U का इसके साथ में, फिर इसके साथ में, फिर हमने क्या ले लिया एक बार? UUA। ठीक है, फिर UUC, फिर UUG, मतलब U के साथ में हमने चारों को ले लिया। हमने एक बार एक U के साथ में इन 2 U को भी यूज़ कर लिया, फिर दूसरे U के साथ में हमने A को भी ले लिया, C को भी ले लिया और G को भी ले लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कोडॉन्स बन जाते हैं। दीज कोडॉन्स आर फिनाइल एलिलिन। ठीक है, जो पहले के कोडॉन्स हैं, मतलब ये अलग अलग अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि टोटल कितने होते हैं? 64 होते हैं। सेकंड, इसमें से 61 कोडिंग होते हैं और 3 क्या होते हैं? स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। ठीक है, तो वो फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट है, ये क्या होते हैं? अनएम्बिगस होते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अनएम्बिगस मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, मतलब एक कोडॉन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड की फॉर्मेशन करेगा। अब जैसे यहाँ पर UUA, तो ये क्या है? फिनाइल एलिलिन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा कोड है, जेनेटिक कोड है, जो सिर्फ और सिर्फ फिनाइल एलिलिन के लिए ही कोड करेगा। तो इसका मतलब ये होता है दिस इज अनएम्बिगस, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर थर्ड पॉइंट है डीजेनरेट। सेकेंड पॉइंट में हमने पढ़ा था कि एक कोडॉन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड की फॉर्मेशन करेगा। अब ऐसा हो सकता है कि एक अमीनो एसिड को बनाने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा कोडिंग की ज़रूरत हो, कोडॉन्स की ज़रूरत हो। तो इसका मतलब ये होता है सिंगल अमीनो एसिड्स कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन। मतलब एक से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट ये है कि इनको बिना पंक्चुएशन मार्क के रीड किया जा सकता है, मतलब कोई कॉमा नहीं लगेगा, कोई स्पेस नहीं लगेगा, मतलब ट्रिपलेट के फॉर्म में आप कॉन्टिन्यूसली रीड करेंगे। तो इसलिए उसको कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस फैशन, मीन्स बिना किसी पंक्चुएशन के। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है AUGGUA AAUUAG। अब सबसे पहली चीज़ तो हम इसको ट्रिपलेट के फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, 3-3 के स्ट्रक्चर में या 3-3 के अल्फ़ाबेट में।
अब अगर बेसिकली हम किसी चीज़ को लिखते हैं एग्जाम्पल में तो हम कॉमा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कोई कॉमा नहीं लगाया है, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि इनको हम विदाउट किसी पंक्चुएशन मार्क के स्पेस से कॉमा से रीड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दीज आर नियरली यूनिवर्सल। देखो यूनिवर्सल का मतलब तो ये हो कि कितना भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हो और कितना ही हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म हो, दोनों के अंदर ही एक कोडॉन सेम अमीनो एसिड को कोड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल। पर नियरली लगाने से मतलब ये है कि यहाँ पे एक दो एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है AUG। यहाँ पर इसके क्या है? ड्यूअल फंक्शंस हैं। ये एक ऐसा जेनेटिक कोड है जिसके दो फंक्शंस होते हैं। AUG एक्ट एज इनिशिएटर कोडॉन एंड सेकेंड इज इट कोड्स फॉर मेथोनिन। सो जितने भी जेनेटिक कोड्स हमने यहाँ पर पढ़े हैं टोटल 64 होते हैं। सजेशन किसने दिया था? जॉर्ज गैमोव ने दिया था। उनको सपोर्ट करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए। ठीक है, कौन से हैं? मार्शल नैनबर्ग, हरगोबिंद खुराना और सेवेरा ओका। उसके बाद जो मार्शल नैनबर्ग थे उन्होंने 1961 में अपने कलीग्स के साथ में काम किया था और उनको इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था क्योंकि उन्होंने जेनेटिक कोड को डिसिफर किया था। तो आपको यहाँ पर इस चैप्टर में सारे साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, किसने सजेस्ट किया था, ठीक है, किसने उसको मतलब डिसिफर किया था, वो सब आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जेनेटिक कोड टॉपिक कंप्लीट होता है।